दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शुरुआत से बीजगणित। बीजगणित यानी अलजेब्रा, अंग्रेजी में बोले तो अलजेब्रा। तो आज हम अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। कक्षा 6 की गणित जो है उसमें अलजेब्रा को शुरुआत किया गया है और उससे हम शुरू करेंगे। तो एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बीजगणित क्या होता है, इसमें किन किन अक्षरों का या अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो अंक गणित में हमने सीखा कि जितनी भी संक्रियाएं होती हैं वो अंकों पर आधारित होती हैं, यानी गिनतियों पर आधारित होती हैं। कभी पूर्णांक आते हैं, कभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, तो कभी अभाज्य या भाज्य संख्याएं आती हैं। अब बीजगणित में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और ABCD मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी आएंगे। XYZ ABC PQR ये भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ में इनका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो बीजगणित में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट दो चीज़ें बात होती हैं, अचर पद और चर पद। तो चर पद क्या होते हैं हम देखते हैं। तो चर पद इनका मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात मतलब कि जैसे कि XYZ ABC और PQR इनका मान प्रत्येक दशा में अलग अलग होता है। कभी हम x मान लेते हैं, x बराबर 1 मान लेते हैं, कभी x बराबर 2 मान लेते हैं। तो इनका मान निश्चित नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि जिन राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात वो समय समय पर बदलते रहते हैं, तो उन्हें हम चर पद कहते हैं। अब चर पदों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चर मतलब चलने वाला, जो समय समय पर बदलता रहता है, तो वो चर पद होता है। और चर पद में हम क्या करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर XYZ मतलब A से लेकर Z तक सभी अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी हिंदी वर्णमाला के आ बादशाह भी प्रयोग कर लेते हैं। तो वह चर पद होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। अगला है अचर पद क्या होते हैं। तो अचर पद में हम उन पदों को रखते हैं जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात जिन राशियों का मान निश्चित होता है उन्हें हम अचर पद कहते हैं। जैसे गिनतियाँ इसमें प्रयोग कर ली जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब वह राशियाँ जिनका मान निश्चित हो। जैसे 1 लिखा है तो 1 का मान सदैव 1 ही रहेगा, वो चाहे जहाँ पे रखा जाए, भाई किसी भी सवाल में रखा जाए 1 का मान 1 ही होगा, हम उसको 2 तो नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चर पद और अचर पद को समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि जैसे हम आपसे एक प्रश्न करें कि राम के पास 45 रुपये थे, उसने कुछ रुपए अपनी बहन को दे दिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो आपका जवाब होगा भाई कुछ रुपए उन्होंने दे दिए हैं, तो कितने रुपए दिए हैं, यानी कि कुछ रुपए दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया, राम ने 45 रुपये थे, उन्होंने कुछ रुपए दे दिए। तो 45 रुपये से क्या करेंगे, कुछ को घटा लेंगे भाई, कुछ को। तो कुछ रुपए उन्होंने दिए, यानी कुछ रुपए 45 से कम हो जाएंगे, है ना। तो अब इस कुछ की जगह पे हम अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का किसी भी के अक्षर का प्रयोग कर लेंगे, तो वही हमारा XYZ इसी में आ जाता है। और उसके बाद कुछ कंडीशंस दी जाती हैं जिसके आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर ले आते हैं और कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न हल हो जाता है। ठीक। अब यदि हम कहें कि x तथा 5 को जोड़ना है, तो x और 5 को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि x + 5 ऐसे लिख देंगे। जैसे 5 में उधर जो हमने उदाहरण उठाया था कि 45 रुपये में कुछ रुपए घटाना है, तो 45 माइनस कुछ रुपए। तो उसी प्रकार से x में जब 5 जुड़ेगा तो x + 5 कर देंगे हम। ठीक। और 5 में से y घटाना है, तो 5 - y, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो ये अचर पद और चर पदों का कुछ घटाना और जोड़ इस प्रकार से हो जाता है। अगर हम बात करें गुणा की, तो जैसे कि चर पद दिया गया है और चर पद दिया गया है x और x, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब गुणा करेंगे, तो x और x ऐसे x की पावर 2 बन जाएगा। इसमें यह होता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और आधार वैसे का वैसा लिख दिया जाता है। इसमें क्या है, देखो x × y लिखा है,
तो सेम आधार नहीं है तो घातें जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही लिख देंगे x इंटू वाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घातांकी रूप किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे कि उसमें हमने गुणा कर दिया कि x गुणा x, तो x स्क्वायर हो गया। तो कैसे हुआ, मतलब उसको घातांकी रूप में हम किस प्रकार से संख्याओं को लिखेंगे। तो देखो इसमें लिखा है x गुणा x गुणा x गुणा x, मतलब जितनी बार संख्या को गुणा किया गया हो, x x x 4 बार गुणा किया गया, तो हम इसको लिख देंगे x की घात 4। इस रूप में हम इसको लिखेंगे, मतलब 4 बार x आया है और गुणा में है, तो उसको हम x की घात 4 कहेंगे। ये x जो लिखा है इसको हम आधार कहते हैं, और ये जो ऊपर 4 लिखा गया है इसको हम घात कहते हैं। तो इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, x की घात 4, x की घात 4, इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, x की घात 4। अगला सवाल है 3 गुणा 3 a गुणा a गुणा a, इसको घातांकी रूप में लिखना है। तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 को, ये देखो 3 2 बार आया है, गुणा में है, तो घात को जोड़ देंगे, एक घात इसमें एक घात इसमें, तो घात हो जाएंगी 2, 3 की घात 2। इसी प्रकार से 1 2 3, 3 बार a लिखा है, गुणा में है, तो a की पावर या a की घात 3। तो इस प्रकार से हम घातांकी रूप में लिख लेंगे। गुणा के रूप में लिखो, तो देखो संख्या को गुणा के रूप में लिखना है। a देखो 2 बार आया है, तो हम इसको 2 बार गुणे में लिख देंगे, a गुणे a, b स्क्वायर, मतलब b को 2 बार लिख देना है, गुणा करके b गुणा b। तो ये गुणा के रूप में लिख गया, और ये इधर घात के रूप में लिखा है। 10 लिखा है, 10 को 10 लिख दो, गुणा x की पावर 3 लिखा है, x को गुणा में 3 बार लिख दो, ये गुणा के रूप में हो गया। y लिखा है, गुणे में y 3 बार लिख दो, z 3 बार लिखा है, z को 3 बार लिख दो। ये हमारा क्या होगा, घात के रूप से गुणा के रूप में हो गया। और ये जो ऊपर हमने देखा था, ये गुणा के रूप में लिखा है, इसको घात के रूप में हमने लिखा। चलिए, पदों की संख्या ज्ञात करना। व्यंजक दिया गया है, इसमें कितने पद हैं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पदों को गिनेंगे, बस इतना ही काम करना है। ये लिखा है 5x + 6, तो इसके पदों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे कि भाई एक पद ये वाला और एक पद ये वाला जोड़ के बता दो कि कितने पद हैं, 2 पद। और इसमें 1 2 3, तो ये कितने हो गए, 3 पद हो गए। तो हम लिख देंगे 3 पद हैं। x 3xy, कोई भी संख्या यदि गुणा में लिखी है, तो जितने भी अंक गुणा में होंगे वो सारे क्या होंगे, एक ही संख्या के होंगे, यानी एक ही पद होगा। तो गुणा में एक ही पद होता है, चाहे जितने भी अंक हों। तो 3x और y है तो गुणा में, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 पद। कितना पद, 1 पद। इसी प्रकार से यदि लिखा जाए कि 3x + 4 - 1, इसमें बताओ कितने पद हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4 से 1 घट जाए ना, घटने वाला है, ये अचर पद ये अचर पद, तो इसमें चर पद, अचर पद से अचर पद ये घट जाएगा, तो बचेगा 3x + 4 से 1 घट जाएगा 3। तो हम जो मूल हमारी जो समीकरण हल करने की बात आएगी, उसमें जो जितने पद होंगे उनको हम लिखेंगे। तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, 3 पद, 2 पद हो जाएंगे। ऊपर 3 पद दिखाई दे रहे थे, लेकिन वास्तव में 2 ही पद थे। ठीक, तो इस प्रकार से हम पदों की संख्या बता देंगे। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक का शाब्दिक अर्थ ही जान पड़ता है कि गुणा का अंक, अर्थात जो गुणा में हो वो लिख देना है आपको। तो हम कहेंगे कि XYZ में XYZ का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो XYZ में XYZ के गुणे में क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दीजिए, तो हमें उतना ही प्राप्त हो जाता है। तो जब जितना पद दिया गया हो उसी पद का पूछ रहा हो, तो हम कहेंगे
कि गुणांक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको देखो 1 से एक्स वाई जेड को गुणा करो, उतना ही तो आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो एक्स वाई जेड का गुणांक है वो क्या है, 1 है। अगले सवाल में देखिए, -2/3 एक्स वाई स्क्वायर में एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स वाई स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी संख्या गुणे में लिखी है 2/3 माइनस के, तो ये 2/3 माइनस के हमारा हो जाएगा गुणांक। अगला सवाल है 8x² वाई में वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी 8 और वाई हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, मतलब गुणा का अंक हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर को 8 और वाई से गुणा किया गया, तो गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, 8y गुणांक हो जाएगा। अब हम देखेंगे समान और असमान पद। समान को हम सजातीय भी कहते हैं और असमान को विजातीय पद भी कहते हैं। तो समान पद मतलब इसकी समान पर असमान पद और असमान पद की कंडीशंस होती है, शर्त होती है। समान पद क्या होता है, जिसकी बता दें, समान पद में शर्त होती है कि चर और चर की घात समान होनी चाहिए, तब वे पद जो होते हैं समान होते हैं, सजातीय पद होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समान पद या सजातीय पद तभी होगा जब चर और चर की घात समान हो, तो वो सजातीय पद होंगे या समान पद होंगे। तो देखिए कुछ पद दिए गए हैं, उनको हमको सजातीय पद छांटना है, समान पद बताना है कौन सा सजातीय है, कौन सा असमान या विजातीय पद है। 6x लिखा है और 7y लिखा है, ये सजातीय हैं। बताओ भाई सजातीय हैं। हमने कंडीशन लिखी है कि चर और चर की घात समान होनी चाहिए। इसमें देखो चर ही बराबर नहीं है, इसमें देखो चर x है, इसमें चर y है। गुणांक से कोई मतलब नहीं है, गुणांक मायने नहीं रखेगा आपका, केवल चर देखना है। चर इसमें x है, इसमें y है, ये सजातीय नहीं है यानी असमान पद है। तो हम क्या लिख देंगे, ये क्या है, असमान पद है। ये देखो 13x - 7x लिखा है, तो 13x और 7x, इसमें 13 लिखा है, इसमें माइनस के साथ है, तो इसमें इस पे आपको नहीं जाना है। एक गुणांक लिखें, गुणांक से मतलब नहीं है, केवल चर और चर की घात देखना है। चर x है, इसमें भी x है, घात इसमें देखो एक घात, इसमें एक घात, यानी घात भी बराबर चर भी बराबर, तो ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा, समान पद या सजातीय पद भी कहेंगे हम इसको। तो इसको हम क्या कहेंगे, समान पद कह देंगे। अगला है -5ab और 7ab। देखो a और b इसमें और a और b इसमें, यानी समान चर और समान घात, तो ये आपके समान पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समान पद या सजातीय पद। अगला देखते हैं, देखो इसमें 3x लिखा है और 6xy लिखा है, इसमें x आया है और इसमें xy आया है। चर बराबर नहीं है, इसमें चर y और आ गया है, यानी xy इसमें है, इसमें केवल x है, तो हम कहेंगे कि ये सजातीय नहीं है यानी असमान पद है। क्या है, असमान पद है। अगला -p और 10p। p लिखा है चर है, p इसमें लिखा है चर है, घात भी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, समान पद। क्या हो जाएगा, समान पद। इसमें देखते हैं mn², 9mn, इसमें mn है और इसमें mn है, मतलब mn² इसमें है और mn इसमें है। इसमें देखो m लिखा है और n का पावर 2 लगी है, इसमें n की पावर 1 है। चर तो बराबर हैं लेकिन घात बराबर नहीं है, तो
तो हम कह देंगे कि ये सजातीय पद नहीं है, अर्थात असमान पद है। क्या है? असमान पद है। अब देखते हैं, दो सवाल हैं आप सबके लिए। सवाल है कि इसको सजातीय पद छांटना है, सजातीय पद छांट करके अलग लिख लेना है, एक जगह पे लिख लेना। देखो इसमें 6x² और ये दिया गया है -6xyz और 8x² -7xyz। तो यह सजातीय पद आपको अलग अलग कर देना है। देखो 6x², अब तुमको ये वाला जो चर है, ये चर x², यही ढूंढना है। इसमें देखो x² आया है, तो ये वाला और ये वाला सजातीय हो जाएगा, है ना। ये वाला और ये वाला पद सजातीय हो जाएगा। इसमें देखो -6xyz हम लिखेंगे नहीं, संकेत कर देंगे, आप लोग समझ जाइए। 6xyz ये सजातीय है और ये 7xyz ये इसके सजातीय है। मतलब ये वाला इसके सजातीय पद, ये वाला इसके, ये नीला नीला वाला ये सजातीय पद और हरा वाला ये सजातीय पद। तो ये समझ जाना है आपको। इसमें देखो चर इसमें बराबर, इसमें चर बराबर और घात भी बराबर, तो ये सजातीय पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं -3pq -5pq², 4q²p 9qp। इसमें देखो थोड़ा, इसमें देखो गड़बड़ किया है कि 9qp इसमें लिख दिया गया और इसमें p क्यों दिया गया। लेकिन अगर हम कहें कि 3 गुणा में 4 लिखा है और 4 गुणा में 3 लिखा है, तो आंसर तो बराबर ही दोनों को आएगा। 4 तियाँ 12 इसमें भी आएगा और 4 तियाँ 12 इसमें भी आएगा। तो चाहे p इधर हो और q उधर हो तो क्या मतलब, बात बराबर। तो ये वाला और ये वाला आपका सजातीय पद हो जाएगा और ये इसके सजातीय हो जाएगा, ये इसके सजातीय हो जाएगा, क्योंकि q है और इसमें q² है, q² इसमें q² इसके, मतलब घात बराबर और चर भी बराबर, तो सजातीय पद हमारे ये हो जाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना किस प्रकार से किया जाता है और उनके आधार पर सरलीकरण वाले सवाल किस प्रकार से आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो आगे आने वाला वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।